हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन एक वीडियो लेके आए हैं। और ये वीडियो मैंने पहले भी जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो फरवरी के एग्ज़ाम है इसमें अपीयर होने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक क्या अपन कहें डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूँ या अपन कहें वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो जिसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है। काफ़ी बार CSIR एग्ज़ाम की जो 20 सेक्शन है, 20 सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंडरी मैसेंजर किसे कहते हैं, कि इनमें से सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल कौन सा है, इनमें से सेकेंडरी मैसेंजर एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। इस पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि अगर आपने आज पढ़ लिया तो चाहे फर्स्ट ग्रेड बैठो, चाहे कॉलेज लेक्चर में बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन सेकेंडरी मैसेंजर को समझने से पहले अपन देखते हैं प्राइमरी मैसेंजर। मैसेंजर के नाम से है संदेश। ये प्रथम और ये द्वितीय संदेश। यहां पर अपन देखें कि प्राइमरी मैसेंजर जो क्या है, मतलब कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल बायोलॉजी सिस्टम के अंदर, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल, कोई हार्मोन, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो फर्स्ट टाइम सूचना लेकर आता है किस पे, सेल के ऊपर। मतलब सेल के बाहर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स जो सूचना सेल तक पहुंचाते हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड किस में किया जाता है, प्राइमरी मैसेंजर। जैसे यहाँ पर प्राइमरी मैसेंजर में आ सकते हैं कोई भी लिगेंड, न्यूरोट्रांसमीटर, हॉर्मोन्स, आयंस, अदर जितने भी सिग्नल्स हैं जो किसी भी सेल के, जैसे अपन सेल की बात करें, ये एक सेल है और सेल की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक सेल में एक स्पेसिफिक लिगेंड के लिए, एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये है रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर पर इनमें से कोई भी लिगेंड यहां पर आकर बाइंड होता है। ये क्या है, लिगेंड है, कोई भी लिगेंड आके बाइंड हुआ। लेकिन ये जो सूचना लेके आया है वो सूचना यहां तक ही है, लेकिन ये सूचना कहां पहुंचानी है, जैसे सपोज यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये सूचना पहुंचानी है इस प्रकार से। इसके द्वारा, मतलब यहां पर अपन कहें इनके द्वारा सेल्स में कुछ एक्स्ट्रा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। जैसे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है कोई, इनको एक्टिवेट किया और ये कहाँ पे आया, न्यूक्लियस में आए। और न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है या कोई भी फंक्शन है उनको क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ तक अपना इनका जो टारगेट होता है यहाँ तक क्या करते हैं, सूचनाओं को पहुँचाते हैं। एक तो सूचना यहाँ से यहाँ तक है और एक सूचना यहाँ तक है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी लिगेंड, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी हार्मोन्स जो फर्स्ट टाइम रिसेप्टर तक या सेल तक कोई सिग्नलिंग लेके आता है तो वो तो सब कैसे होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो प्राइमरी मैसेंजर के रिसेप्टर से लेकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर या रिसेप्टर से लेकर उसके टारगेट साइट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से DNA तक, मतलब इंट्रासेलुलर
इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और ये कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। प्राइमरी मैसेंजर कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, जबकि सेकेंडरी मैसेंजर कैसे होते हैं, इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर की तरफ बनते हैं, ये सेल की बाहर की तरफ बनते हैं। ये सेल के अंदर क्रॉस नहीं करते जनरली, और सेल के रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड होते हैं, जबकि ये जो है प्राइमरी मैसेंजर के रेस्पॉन्स के कारण से बनने वाले केमिकल होते हैं, जो केमिकल अपने टारगेट, कोई भी टारगेट कोई प्रोटीन हो सकती है, या उनका टारगेट कोई भी डीएनए हो सकता है, उनको टारगेट करना या उसको रेस्पॉन्स देना, यहाँ तक सूचना पहुँचाना। तो इसके जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं खास तौर से कि एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या इनको कहें अपन सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल, तो इनके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैल्शियम आयन के अंदर। कैल्शियम आयन एक एग्जाम्पल है। आयन्स मोस्टली किस में आते हैं, सभी आयन्स प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, लेकिन कैल्शियम आयन जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर होता है। सेकंड अपन देखें तो यहाँ पर साइक्लिक AMP, थर्ड साइक्लिक GMP, फोर्थ IP3 और 5 डाई एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पर ये जो 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मैसेंजर है। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इन 5 के एग्जाम्पल मिलेंगे, या 5 में से कोई एक नहीं होगा जो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होगा, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है प्राइमरी मैसेंजर कोई ना कोई आएगा इसमें, या सभी प्राइमरी मैसेंजर है तो इनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है, तो इनमें 5 में से एक याद रखना आपको। इसके कई बार फुल फॉर्म देते हैं तो आप यहाँ पर समझ जाओगे, इनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और यहाँ पर आ जाएगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल। डाईएसाइल ग्लिसरॉल, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, और यहाँ पर आ जाएगा इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट। और ये कैल्शियम, कई बार पूछा था कैल्शियम को स्टोर करने के लिए कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको स्टोर किया जाता है, और इसका फंक्शन जो है मसल्स कंस्ट्रक्शन में है। किसके साथ बाइंड होता है, कॉल मोल्यूडिलिन, कॉल मोल्यूडिलिन के साथ, और मोटर प्रोटीन मायोसिन के साथ में बाइंड होता है, और मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP दोनों किस में बनते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर बनते हैं। कई बार पूछा जाए साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP कौन से रिसेप्टर के लिए, कौन से रिसेप्टर में बनते हैं, तो ये कौन से सिग्नलिंग पाथ में बनते हैं, तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर बनता है। अगर आई के अंदर पूछा जाए कि आई के अंदर कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनता है, तो ये आई के अंदर बनता है। विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल सेकेंडरी मैसेंजर, तो साइक्लिक GMP। IP3 ये जो है वो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, और ये भी कहीं ना कहीं मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहले से प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से इनको तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो मेन जो थे मुद्दे वो मैंने बता दिया आपको। ये सभी प्राइमरी होते हैं, ये सभी सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी का जो फंक्शन है या जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया आपको। तो CSIR में खासतौर से इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी पर पूछे गए हैं। आप पीछे का लास्ट में पेपर देखोगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको, या किसी भी एग्जाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगी उसमें हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो एक छोटा सा एक अपना नॉलेज का लिए वीडियो था ये, तो अपना यहीं पर समाप्त होता है। तो खासतौर से अपनी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।